नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो हम सीखेंगे कि एक्सेल में मार्कशीट कैसे बनाते हैं और इसके अंदर कौन कौन से बेसिक फार्मूले इस्तेमाल होते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि इसमें आपको वही ट्रिक बताने वाला हूं जो हर एक कंप्यूटर क्लास में सिखाई जाती है। मेरा नाम है जितेंद्र और आप देख रहे हैं भाई टेक्निकल बॉस यूट्यूब चैनल। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले दोस्तों एक्सेल में एक नई शीट खोल लीजिए। पहले कॉलम में हम हेडिंग टाइप करेंगे, नाम। हेडिंग लिखने के लिए आप एंटर दबाकर नीचे आ सकते हैं और अगले कॉलम में जाने के लिए टैब का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब लिखेंगे हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, SST S.S.T. ठीक है, साइंस, टोटल, परसेंटेज, पास फेल, मैथ्स का मतलब होता है म्यूजियम। ठीक है, मीन का मतलब होता है मिनिमम और डालेंगे एवरेज। तो ये देखिए हमने हेडिंग डाल चुके हैं। अब आते हैं नीचे की तरफ में। अब नीचे की तरफ आप उन छात्रों का नाम लिखेंगे जिनकी आप मार्कशीट तैयार कर रहे हैं, जैसे कि सोनू, रोहित, साहिल, जो भी। ठीक है, अब हम नंबर भरते हैं। नंबर भरने के दो तरीके हैं दोस्तों। आप मैनुअल टाइप करके आप नंबर भर सकते हैं और दूसरा आप फार्मूला लगाकर नंबर भर सकते हैं। फार्मूला ऐसे लगाएंगे, इक्वल RAND टाइप करेंगे तो ये वाला फार्मूला आएगा। फार्मूला स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और ब्रेकेट 33 और कोमा लगाएंगे 99 ब्रेकेट। ठीक है, अब फार्मूला डालकर कंट्रोल प्लस एंटर दबा दीजिए। पूरा रेंज एक साथ भर जाएगा नंबरों से। देख सकते हैं सारा नंबर यहाँ पर भर चुका है। अगर आप चाहते हैं कि नंबर बदले नहीं, ठीक है, तो माउस में राइट क्लिक करके सभी नंबर को कॉपी कर लेना है। सभी नंबर को कॉपी करने के बाद फिर से माउस में राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल में जाना और वैल्यू कर देना। ठीक है, अब टोटल निकालना है दोस्तों। टोटल निकालने के लिए हम सम का फार्मूला लगाएंगे। सबसे पहले टोटल वाले कॉलम में जाकर यहाँ पर लिखेंगे। आप मैनुअली टाइप कर सकते हैं, जैसे इक्वल B2 दो बिंदु और F2, तो भी सारा सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा तरीका है, आप चाहे तो हिंदी से लेकर साइन तक के सेल को माउस से सिलेक्ट भी कर सकते हैं। तो इस तरह से फार्मूला लग जाएगा। इक्वल सम का फार्मूला लग जाएगा B2 दो बिंदु F2 ब्रेकेट। ठीक है, अब जैसे ही आप एंटर दबाएंगे तो टोटल आ जाएगा। फिर नीचे सेल में नीचे इस तरह से ड्रैग कर दीजिए। ये जो आपको छोटा सा प्लस का आइकन दिखाई दे रहा है, इसको पकड़ के आप नीचे की तरफ को ड्रैग करना है, तो बाकी स्टूडेंट का सारा टोटल निकल जाएगा। अब हमको निकालना है परसेंटेज। ठीक है, सारे स्टूडेंट का हम परसेंटेज निकालेंगे। तो परसेंटेज निकालने के लिए फार्मूला इस तरह से रहेगा। देखिए, पहले रहेगा इक्वल टाइप कर दीजिए और G2। ठीक है, टोटल में हमारा जो G2 है, तो G2 का मतलब है अभी हमने टोटल निकाले हैं। अब भाग वाला सिंबल लगाएंगे। अब यहाँ पर हम टाइप करेंगे कि हमको कितने सब्जेक्ट पर परसेंट निकालना है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर दिए हैं 5 सब्जेक्ट, तो हम 5 टाइप करेंगे। जितने भी आपके सब्जेक्ट रहेंगे तो उस हिसाब से यहाँ पर आप टाइप कर देना। ठीक है, और फार्मूला इस तरह से हो जाएगा, इक्वल G2 और 5। ठीक है, तो क्योंकि हमारे पास 5 सब्जेक्ट हैं और हर सब्जेक्ट के 100 नंबर का है, तो एंटर दबाएंगे तो ये देखिए निकल गया। इसे भी नीचे की तरफ ड्रैग कर दीजिए इसी तरह से। अब हम निकालेंगे पास या फेल। तो पास फेल निकालना है, इसके लिए हम इफ का फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, अब सबसे मजेदार हिस्सा पास फेल चेक करना है, कौन पास हुआ कौन फेल हुआ। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई छात्र 240 या उससे ज्यादा स्कोर करता है तो वह पास माना जाएगा। तो फार्मूला इस तरह से लगाएंगे, इक्वल इफ का फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, IF टाइप करेंगे और इस तरह से फार्मूला आ जाएगा। इस पर क्लिक कर देंगे और ब्रेकेट G2। ठीक है, G2 और बड़ा का निशान लगाएंगे बराबर 240। ठीक है, तो और कॉमा लगाएंगे, कोड, फिर लिखेंगे पास
फिर लगाएंगे कोड और फिर कॉमा, फिर यहाँ पर लिखेंगे फेल, ठीक है, फिर कोड और इसको ब्रैकेट करके बंद कर देंगे। आप यहाँ पर कंडीशन बदल भी सकते हैं, आप चाहें तो 230 से भी डालकर पास फेल कर सकते हैं, ठीक है। फार्मूला पूरा करने के बाद इंटर दबा दीजिए। अब नीचे तक ड्रैग कर दीजिए, ठीक है। जिसका दोस्तों टोटल 240 से कम होगा वह अपने आप फेल दिखाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी के पास आ रहा है, सभी स्टूडेंट के पास आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर कोई भी स्टूडेंट का नंबर को चेंज करूंगा, नंबर को बदलूंगा, तो यहाँ पर इंटर करूंगा तो आप देख सकते हैं फेल आ जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है। ओके दोस्तों, इतना आपको समझ में आ गया। अब मैक्स निकालते हैं, ठीक है। मैक्स मतलब सबसे बड़ा नंबर खोजने के लिए ये जो टोटल आया हुआ है इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है ये हमको पता करना है। तो फार्मूला लगाएंगे इक्वल और MAS, ठीक है। इस पर फार्मूला आ जाएगा, इस पर क्लिक कर देना है। अब ये जो टोटल आया हुआ है ये जो सारे को टोटल को आपको इस तरह से सिलेक्ट कर लेना है और इंटर करेंगे तो देखिए निकल गया, ठीक है। हमारा जो मैथ है निकल चुका है। इसी तरह से दोस्तों हम मीन को भी निकालेंगे। तो मीन मतलब सबसे छोटा संख्या खोजने के लिए, ठीक है, सबसे छोटी। तो टाइप करेंगे इक्वल और मीन का फार्मूला लगाएंगे ब्रैकेट। नंबर आपसे पूछा गया है तो नंबर में यही वाला पूरा सिलेक्ट कर लीजिएगा और इंटर करेंगे तो मीन भी निकल गया। अब दोस्तों निकालते हैं एवरेज। सभी स्टूडेंट के टोटल एवरेज निकालने के लिए इन सारे टोटल से आप एवरेज निकाल सकते हैं। तो इक्वल टाइप करेंगे और लिखेंगे एवरेज, ठीक है। फार्मूला स्टार्ट हो जाएगा ब्रैकेट और ये जो आपको टोटल आया हुआ है इसी टोटल को आपको इस तरह से पूरा सिलेक्ट कर लीजिएगा और जैसे इंटर करेंगे तो दोस्तों ये हमारा एवरेज भी निकल गया, ठीक है। इसी तरह से आप सारे निकाल सकते हैं। अब दोस्तों हम मार्कशीट को थोड़ा सा डिजाइन बनाएंगे, देखने में और भी प्रोफेशनल लगेगा, ठीक, अट्रैक्टिव लगेगा। अब मार्कशीट को थोड़ा सुंदर बनाते हैं। सभी कॉलम की चौड़ाई एडजस्ट करेंगे, ठीक है। हेडिंग को बोल्ड करेंगे और हेडिंग का बैकग्राउंड में हल्का पीला या कोई भी कलर डाल देंगे, देखने में और भी अच्छा लगेगा। पूरा डेटा को इस तरह से सिलेक्ट करके और आप ऑल बॉर्डर भी लगा देना, ठीक है, और भी आपकी मार्कशीट देखने में प्रोफेशनल लगने लगेगी। हेडिंग को सेंटर में कर देना इस तरह से। ऊपर चाहे तो एक टाइटल भी डाल सकते हैं। टाइटल डालने के लिए सबसे पहले ये जो एरो दिखाई दे रहा है माउस में यहाँ पर ले जाना और यहाँ पर आपको एरो दिखाई दे रहा है, इसमें राइट क्लिक करना और इंसर्ट करना, ठीक है, और एक रो बन जाएगी। तो एक और रो लेके आना है हमको, तो एक और रो इंसर्ट करने के लिए इसी तरह से करेंगे, ठीक है। तो देख सकते हैं 2 हमारी रो बन चुकी है। अब दोनों को सिलेक्ट करेंगे और होम टैब में मार्ज एंड सेंटर कर देंगे। अब इसके अंदर मार्कशीट लिख देंगे, ठीक है। इसका साइज को बड़ा कर लीजिएगा और इसको बोल्ड कर दीजिएगा तो और भी अच्छा देखने में लगने लगेगा। इसका कलर भी कर दीजिए, मार्कशीट प्रोफेशनल दिखने लगेगी। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने सीखा कि एक्सेल में मार्कशीट कैसे बनाते हैं, टोटल कैसे निकालते हैं, परसेंटेज कैसे निकालते हैं और साथ ही इफ, सम, मैक्स, मिनिमम, एवरेज जैसे बेसिक फार्मूले कैसे इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, कोई भी सवाल हो तो कमेंट में जरूर लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।